के मूड में के पास चला जाए। जी हाँ, सीमेंस आज का वो बड़ा स्टॉक, और इनफैक्ट सीमेंस पर आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हमने चर्चा की थी, तब वो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई थी कि सीमेंस अपना जो भारतीय एनर्जी बिजनेस है उसमें से कुछ हिस्सा बेचेगा और सीमेंस इंडिया में कुछ हिस्सा बढ़ाएगा। आज वो खबर होती हुई दिखाई दे रही है और यतन हमारे साथ है डिटेल समझाने के लिए, और इसके मायने क्या होंगे स्टॉक होल्डर्स के लिए और वैल्यूएशन कैसे उभर कर आएगा, इस पर एक जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही क्षणों में। यतन, लेकिन पहले डिटेल्स दीजिए। तो देखिए, आज सीमेंस एनर्जी के रिजल्ट्स थे और रिजल्ट्स के साथ ही इन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। सीमेंस एनर्जी एक बहुत बड़ी इशू से गुजर रहा है। फॉल्टी विंड मिल सप्लाई के मामले में इनके ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ गई थी और बेल आउट के तरीके पे सीमेंस एजी और जर्मन गवर्नमेंट दोनों ही ने मिल के एक पैकेज अनाउंस किया। ऑब्वियसली जर्मन गवर्नमेंट उनके लोन्स के ऊपर थोड़ी बहुत गारंटी रखेंगे और सीमेंस एजी जो है सीमेंस इंडिया का 18% जो है सीमेंस एनर्जी से खरीदेंगे। तो ये दो प्रमोटर्स जो हैं सीमेंस इंडिया के, इनके बीच में इंटर प्रमोटर ट्रांसफ़र है और क्योंकि इंटर प्रमोटर ट्रांसफ़र है तो कोई प्रकार का ओपन ऑफर नहीं आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे जो सीमेंस इंडिया के लिए था वो ये था कि प्रेस रिलीज में सीमेंस ग्रुप जो है जिसके अंदर सीमेंस एजी और सीमेंस एनर्जी ये दोनों कंपनियां शामिल हैं, इंडिया के बोर्ड को एक प्रपोजल दिया जाएगा सीमेंस एनर्जी के डीमर्जर का जो इंडिया का बिजनेस है। ऑब्वियसली ग्लोबली अगर आप देखें तो सीमेंस एजी और सीमेंस एनर्जी अलग अलग कारोबार ही करते हैं, वहाँ ग्लोबली उनका डीमर्जर ऑलरेडी हुआ है, लेकिन सीमेंस इंडिया में कोई प्रकार का डीमर्जर या अलग एंटिटी लिस्टेड नहीं है। जो प्रपोजल है वो ये है कि सीमेंस जो एजी है वो सीमेंस एनर्जी के पास से जो हिस्सा खरीदेगी, इसके बाद एक डीमर्जर प्रोसेस शुरू हो जाएगा और डीमर्जर प्रोसेस में सीमेंस इंडिया का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स कारोबार है वो कंपनी में रहेगा, लेकिन जो एनर्जी बिजनेस है उसको अलग से डीमर्ज करके लिस्ट किया जाएगा। ऑब्वियसली पूरे डीमर्जर के ऊपर क्लैरिटी अभी भी आना बाकी है, क्या रेशियो में होगा, इंडिया जो बोर्ड है वो अप्रूव करता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक प्रपोजल ज़रूर आ गया है। और ऑब्वियसली जब पेरेंट से प्रपोजल आता है तो मोर और लेस गिवन होती है कि चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली अगर हम सीमेंस के इंडिया एनर्जी बिजनेस की बात करें तो बहुत प्रॉफिटेबल है। 2022 के कैलेंडर ईयर में 35% रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन था और लगभग 50% जो है एबिट लेवल पे प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन था। तो जहाँ तक कि विंड पावर का सवाल है, रिन्यूएबल्स का सवाल है, हाइड्रोजन बिजनेस का सवाल है, तो सीमेंस एनर्जी में बहुत सारा पोटेंशियल है इंडिया बिजनेस में और उसका डीमर्जर ऑब्वियसली को लेके मार्केट थोड़ा एक्साइटेड था और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो अनाउंसमेंट है उसके बाद शेयर में 2-3% की तेज़ी हुई। और एक की टेक अवे, पिछले वीक ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी की थी कि सीमेंस एनर्जी ओपन मार्केट में ब्लॉक डील के जरिए 18-20% सीमेंस इंडिया का शेयर बेच सकती है, लेकिन ये इंटर प्रमोटर ट्रांसफर हो गया तो जो ब्लॉक डील का जो हैंगओवर था वो भी स्टॉक से दूर हो गया और शायद इसी वजह से आज थोड़ा बहुत स्टॉक में अच्छा खासा एक्साइटमेंट दिख रहा है। काफी एक्साइटमेंट है, इनफैक्ट 2-2.5% की तेजी। हमारे साथ अब प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट अमित अनवानी जुड़ गए हैं। अमित, आप इस कॉर्पोरेट रीजिक को कैसे देख रहे हैं, कितना हेडरूम मिलता है और बेहतर वैल्यूएशन इंडियन एंटिटी को मिलने के लिए? राइट, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट थिंग, आई थिंक काफी सारी डिटेल आपके कलीग ने ऑलरेडी दे दी है, मैं उसमें से कुछ पॉइंट उठाऊं। जैसे उन्होंने भी बताया 35% कंट्रीब्यूशन है इंडियन एंटिटी में। टॉप लाइन देखूं या ऑर्डर इनटेक देखूं, रफली 35% जितना कंट्रीब्यूशन है। अगर हम मार्केट वैल्यू वाइज देखें तो एनर्जी बिजनेस रफली 40,000 पे वैल्यू होगा अगर डीमर्ज होता है करंट इंडियन प्राइसेस पे। 1,25,000 जो मार्केट कैप है। सी इसमें दो चीजें इंटरेस्टिंग है। अगर आपने सीमेंस एजी का बिजनेस मॉडल पहले से जो हमने विटनेस किया है कि जब भी स्ट्रेटेजिकली उन्हें लगता है कि कोई बिजनेस सेपरेट होना चाहिए, सो दे कार्व आउट अक्रॉस द ज्योग्राफीज। और सीमेंस एनर्जी के साथ भी यही हुआ था 2020 में। फॉर सम कंस्ट्रेंट इंडियन एंटिटी में से सीमेंस एनर्जी बाहर नहीं हो पाया था, जिसके लिए उन्हें एक ऑप्शन मिली थी 24% स्टेक होल्ड करने के लिए सीमेंस इंडिया में। सो अल्टीमेटली ये चीज होनी थी, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द सीमेंस एनर्जी का स्टेटस जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह से ये थोड़ा प्रीपोन आई थिंक किया गया है कि सीमेंस एनर्जी दे आर प्रपोजिंग टू डीमर्ज। अब अल्टीमेटली अगर आप देखें प्रोजेक्ट्स वर्सेस प्रोडक्ट, अगर मैं सीमेंस एनर्जी मिला हूं और जो दूसरे दो बिजनेस वर्टिकल है सीमेंस इन द स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एंड पोर्टफोलियो बिजनेस एंड आई थिंक मोबिलिटी बिजनेस, तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स वर्सेस प्रोडक्ट है वो रफली 3367 है सीमेंस में,
वर्सेस एबीबी जो आफ्टर डीमर्जर व्हिच हैपेंड इन 2018, एबीबी में 91% ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस है, सिर्फ 9% प्रोजेक्ट्स बिजनेस रह गया है। और हमने एक देखा है वैल्यूएशन गैप हमेशा रहा है, बिकॉज सीमेंस जो एनर्जी बिजनेस है व्हिच इंक्लूड्स 400 प्लस मेगावाट टर्बाइंस, AIS substations, power transformer है 760 765 kVA, and products like which caters to the large orders। और थोड़े टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे थोड़ा वर्किंग कैपिटल भी रिलेटिवली ज्यादा होता है वर्सेस द प्रोडक्ट्स बिजनेस। तो मुझे लगता है कि इस डीमर्जर से सीमेंस इंडिया एक्स ऑफ सीमेंस एनर्जी में थोड़ा वर्किंग कैपिटल और रिटर्न रेशियो थोड़े बेटर हो सकते हैं, एक वैल्यूएशन कैचअप हो सकता है अगर हम रिलेटिव बेसिस पे सीमेंस को एबीबी से कंपेयर करेंगे, जहां आफ्टर डीमर्जर साइज भी सिमिलर हो सकती है, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट्स बिजनेस भी सिमिलर हो सकता है, एंड हम देख रहे हैं कि एबीबी थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड करता है बिकॉज उसमें प्रोडक्ट कंपोनेंट ज्यादा है, एंड फॉर सम ऑब्वियस रीजंस दैट रिटर्न्स आर बेटर, वो सीमेंस में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है वंस दिस डीमर्जर इज अनाउंस्ड एंड ग्रेजुअली डन, जो एक बिजनेस को क्लैरिटी देगा। तो आई थिंक इस तरह शेप अप हो सकता है। अब रही बात ओनरशिप की, हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट लेवल पे 18% शेयर परचेस एग्रीमेंट हो रहा है एंड 6% विल बी रिमेनिंग विद द सीमेंस एनर्जी। तो एक चीज आई थिंक जहां पे क्लैरिटी हम अवेट कर रहे हैं दैट जब सीमेंस एनर्जी इंडिया एंटिटी से सेपरेट होगा तो उसमें बात हो रही है कि अल्टीमेटली सीमेंस एनर्जी ग्लोबल कंट्रोलिंग स्टेक रखेगा। तो वो हमें देखना है वेदर कंसीडरिंग द करंट स्टेटस सीमेंस एनर्जी ग्लोबल, जिसको पैसे की जरूरत है, तो हमें देखना होगा कि will this be done with some share swap again by Siemens AG which holds some Siemens Energy Global shares also। तो ये चीजें हमको थोड़ी इसमें और क्लैरिटी की जरूरत है। अच्छा अमित, हाय, गुड आफ्टरनून। एक दो सवाल ऐसे जहन में आ रहे हैं मेरे, ये जो यतिन बता के गए कि को प्रोमोटर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होना है, सीमेंस एजी सीमेंस एनर्जी का स्टेक 18% एक्वायर करेगा, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहता है दरअसल 15% मौजूदा भाव से डिस्काउंट पे ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका कोई असर? बी, इसी का पार्ट बी जोड़ देता हूं, अब है तो लेते कि को प्रोमोटर्स पेन में जिसके लिए ये सब एक्सरसाइज की जा रही है, तो उसकी कोई दिक्कत है, ओवरहैंग तो आप नहीं देख रहे क्या? आई थिंक मुझे लगता है इनफैक्ट कंसोलिडेट हो रहा है, 51% से आप 69% जा रहे हैं, और जो अल्टीमेटली बाद में एग्जीक्यूट करना था सीमेंस एनर्जी जो थोड़ा सा मैंने बताया वर्किंग कैपिटल हैवी है एंड मोस्टली जनरेशन साइड से रिलेट करता है वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन लैग और सम अदर लैग। तो मुझे लगता है कि जब ये स्प्लिट होगा तो एक बिजनेस में थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगा दोनों बिजनेसेस को, बिकॉज एज आई सेड कि वो प्रोडक्ट हैवी हो जाएगा। सेकेंड थिंग, डिस्काउंट की बात आई थिंक हमने पहले भी पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन सीमेंस एजी एंड सीमेंस एनर्जी, जहां पे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल सीमेंस एजी के साथ होगा, और कुछ फॉर्मूला है जिसके तहत वो डील तब हुई थी जब ये लोग स्प्लिट आउट नहीं कर पा रहे थे सीमेंस एनर्जी। तो आई थिंक उसी फॉर्मूले पे ये डील हुई है, एंड आई थिंक जहां तक मुझे याद है जो मैं पढ़ रहा था, एक्सपेक्टेशन था मोर देन 25% डिस्काउंट हो सकता है, बट 15% स्टिल इज a decent discount or value to have at current price for Siemens ठीक है, तो अच्छा India shares। ये सब देखते हुए, ये सब पढ़ते हुए पीएल का व्यू क्या बन रहा है? 3500 पे खड़ा हुआ है स्टॉक, कंसोलिडेटेड एंटिटी को आप कैसे वैल्यू कर रहे हो? आप खरीद रहे हो क्या? पीएल खरीद रहा है क्या इसको? सी देखिए, being the size of the company, anything more than 10-12% मेरे लिए एक थोड़ा अच्छा रिटर्न है, और हमारा इस पे accumulate व्यू है roughly 40 का हमारा टारगेट प्राइस है। सो डेफिनेटली यहाँ से 600-700 रुपए का अपसाइड हम स्टॉक में देख रहे हैं विद अ लॉन्गर व्यू। अच्छा, ये प्रभुदास लीलाधर के फ्लोर पे, ऑफिस फ्लोर पे कोई क्रिकेट का जोश वोश, कुछ आवाज नहीं आ रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा? आप लोग बिल्कुल देख चल रहा है सर, आवाज मैं केबिन में आ गया उस शोर की वजह से ताकि मैं आपको आंसर कर पाऊं, बाहर तो बहुत शोर है। चलिए, थैंक यू अमित, जुड़ने के लिए, बहुत ब्यूटीफुली समझाने के लिए ये जो एक्सरसाइज सीमेंस कर रहा है उसके मायने क्या और हमें क्या करना है स्टॉक में।